आज का जो टॉपिक है वो एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एल्युमिनियम उद्योग क्या है। लॉ इस्पात के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। लॉ इस्पात के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मतलब इंडस्ट्री अगर देखा जाए तो कौन सी है, वो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है। ठीक है, एल्युमिनियम का उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। एल्युमिनियम के उत्पादन में भारत क्या है, आत्मनिर्भर है। विभिन्न क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में एल्यूमिनियम का उत्पादन किया या एल्यूमिनियम के अयस्क यानी बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम क्या है, बॉक्साइट। ठीक है, भारत में जो इसकी पहली कंपनी लगाई गई थी वो 1937 में जेके नगर में लगाई गई थी, जिसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब लगाई गई थी, 1937 में लगाई थी, 1937 में लगाई थी। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, जेके नगर। जेके नगर कहाँ पे है, पश्चिम कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है जेके नगर। जेके नगर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब इसकी कुछ अन्य कंपनियां हैं जो भारत में अलग अलग समय पर स्थापित की गई। कुछ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में भी स्थापित की गई थी। ठीक है, और कुछ कंपनियां जो है पहले भी स्थापित हो चुकी थी, जो 1937 का जिसे जाना जा रहा है। ठीक है, और जिसमें सबसे पहले जो प्रमुख कंपनी है वो बाल्को है। क्या है, बाल्को। इसको क्या बोलते हैं, भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, बाल्को जो इसका हेडक्वार्टर है वो कोरबा में स्थित। कहाँ पे स्थित है, कोरबा। कोरबा कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये आपका जो बाल्को है ये यूएसएसआर के सहयोग से लगाई गई थी। किसके सहयोग से लगाई थी, यूएसएसआर के सहयोग से लगाई गई थी बाल्को। ठीक है, दूसरी कंपनी जो हिंडाल्को है इसको बोलते हैं हिंदुस्तान, यहां से हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, एल्यूमिनियम कंपनी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रेणुकूट में है। कहाँ पे है, रेणुकूट। रेणुकूट आपका सोनभद्र में स्थित। कहाँ पे स्थित है, सोनभद्र में स्थित है रेणुकूट। रेणुकूट याद रखो, यही पूछा था। रेणुकूट उत्तर प्रदेश, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। और ये आपका जो लगाया गया था वो अमेरिका के सहयोग से लगाया गया था। किसके सहयोग से लगाया गया था, अमेरिका के सहयोग से इसको लगाया गया था। और इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी आपका हिंडाल्को का वो 1958 में हुई थी, स्थापना हुई थी। जबकि इसका उत्पादन संचालन जो स्टार्ट हुआ था 1962 में हुआ था। कब संचालन हुआ था, संचालन अगर देखा जाए मतलब जो इसकी यूनिट लगाई गई थी, यूनिट वो 1962 में संचालित हुई थी। स्थापना 1958 में ही हो जाता है। ठीक है, जैसे बाल्को का अगर पूछा जाएगा स्थापना वर्ष क्या होता है तो ये 1965 का है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सॉरी तीसरी पंचवर्षीय योजना में है। कौन सी पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना है। ये वाला आपका जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का है, जिसका नाम क्या है, हिंडाल्को। हिंडाल्को की और भी इकाइयां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित है, मतलब इसकी यूनिट्स हैं। एक तो आपका रेणुकूट में है, इसके अलावा देखा जाए तो ये हीराकुंड में भी है, मुरी में है। मुरी आपका झारखंड में पड़ता है। रत्नागिरी महाराष्ट्र। छोटी छोटी कई सारी इकाइयां जो मुख्यतः मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बता रहा है। आपका एक है बेलगांव में स्थित है। ठीक है, वेलूर में स्थित है, वेलूर, बेलगांव और मुरी। ठीक है, और हीराकुंड। ये मुख्यतः इसकी यूनिट्स है। वैसे पूरे भारत में फैली हुई है, लेकिन जो मुख्यतः इसकी यूनिट्स है इसकी हिंडाल्को की, वो बेलगांव में है, मुरी में है, हीराकुंड और वेलूर में स्थित है। ठीक, नालको मतलब क्या होता है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। इसको क्या होता है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है आपका, ये कहाँ पे स्थित है, हीराकुंड में स्थित है। कहाँ पे, हीराकुंड में स्थित है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो फ्रांस के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी, फ्रांस के सहयोग से की गई थी। हीराकुंड कहाँ पे, उड़ीसा में।
फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। तीसरी कंपनी है इंडल। इंडल का नाम क्या है? इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी या इंडियन एल्यूमिनियम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना आपका किसके सहयोग से की गई थी? कनाडा के सहयोग से की जाती है भारत में। भुवनेश्वर में इसका हेडक्वार्टर होता है। कहाँ पे होता है? भुवनेश्वर में इसका हेडक्वार्टर। भुवनेश्वर हो गया, कोरापुट और अंगुल का क्षेत्र आता है। तीनों क्षेत्र कहाँ पे है? उड़ीसा में ही स्थित है। यहाँ पे इसकी यूनिट्स लगाई गई हैं। किसकी? इंदल की। ठीक। और सहयोग किसका है इसमें? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसका जो स्थापना हुआ था वो आपके भुवनेश्वर में है, और भी इसकी वो है तो एक अंगुल क्षेत्र में भी लगाया गया है, कोरापुट में है, और ये तीनों के तीनों जो है उड़ीसा में स्थित है। अगर इनका सहयोग पूछा जाए कौन से देश के सहयोग से स्थापित की गई थी, तो वो देश आपका कौन सा है? कनाडा। किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? कनाडा के सहयोग से स्थापित की गई थी। लास्ट वाला जो है मालको, इसको बोलते हैं मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी। क्या बोलते हैं? मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। एल्यूमिनियम कंपनी, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो मेट्टूर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मेट्टूर में स्थित है। मेट्टूर यानी तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। और ये सहयोग किसका था इसमें? इटली का सहयोग है। किसके सहयोग से किया गया था? इटली के सहयोग से मालको की स्थापना भारत में की जाती है। अब मालको के विषय में लिखना पहले थोड़ा सा, अभी की कंपनी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्थापना और किसके सहयोग से की गई थी। तो ये मैचिंग करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। ये 2017 में ही पूछा गया था, सिविल सर्विस में पूछा गया, मतलब ये स्टेट यूपीएससी में पूछा गया है, पीसीएस यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अभी जल्दी में ही क्वेश्चन पूछा गया था, और एसएससी यूपीएससी में कई बार पूछा गया है। डायरेक्ट भी पूछे गए क्वेश्चन आया था, जैसे एल्यूमिनियम कंपनी है और उसकी अवस्थिति बतानी है। यूपी पीसीएस में 2017 में भी आया था सेम क्वेश्चन, 2022 में भी पूछा गया था यही सेम क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं था उसमें, सब कुछ सेम था, बस ऑप्शन को थोड़ा इधर उधर कर दिया गया था और मैचिंग करने के लिए पूछा गया था। जैसे बालको का मैच करना था तो बालको किस में जाएगा? कोरबा में जाएगा। नालको दिया हुआ था, हीराकुंड हो गया आपका। इंदल जो हो गया कोरापुट हो गया। हिंडाल्को जो हो गया रेणुकूट हो गया। ठीक है, ये मैच करने के लिए आया था क्वेश्चन। और तो बहुत सारे हैं एल्यूमिनियम से जैसे पूछे गए हैं। एक तरह से ऑप्शन दिया हुआ, उसमें बहुत सारे क्षेत्र थे, लिखा है बेंगलुरु है, कोरबा है, जमशेदपुर है, मलाजखंड है। अब इन क्षेत्रों में आपको इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री स्थापित की गई इसके बारे में लिखना था। मलाजखंड जो होता है किसके लिए जाना है? एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। ठीक है, और भी किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अच्छा, कोरबा किस लिए जाना जाता है? तो दोनों एल्यूमिनियम के लिए हम कैसे मैच करेंगे? तो हम ऑप्शन को देखेंगे ना, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना है किस पे। तो कोरबा में किस चीज़ की स्थापना हुई है? एल्यूमिनियम का। हम एल्यूमिनियम का जो लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? कोरबा पे लगाएंगे। तो आपका जो मलाजखंड बचेगा वो किस पे चला जाएगा? मैग्नीज पे। मैग्नीज तो बालाघाट पे होता है ना, बालाघाट तो वो किस पे चला जाएगा? कॉपर पे चला जाएगा। कॉपर का उत्पादन कहाँ हो रहा है? मलाजखंड में होता है। ठीक, कॉपर का भी उत्पादन वहीं पे होता है। तो मलाजखंड किसको लगाएंगे? क्योंकि मैग्नीज ऑप्शन में नहीं था, मैग्नीज ऑप्शन में है नहीं, तो हम किसको लगाएंगे? कॉपर बचा है तो कॉपर को हम चूज करेंगे। उसके बाद क्या है? जमशेदपुर। जमशेदपुर में किसकी स्थापना की थी? लॉ इस्पात की, जो टिस्को की स्थापना की गई थी
साक्षी जमशेदपुर में। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछा तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिखना, ठीक है। ऐसा कोरबा दिया है तो हम एल्यूमिनियम के लिए ही सोचना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोरबा के लिए कुछ और सोचना है। एल्यूमिनियम के लिए हम मलाजखंड बोल दिया है बॉक्साइट का, तो वो हम वही लगाना है। जो प्रायोरिटी रहेगी उसी के हिसाब से आपको आंसर को चूज करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन, जैसे एक बार 2010 में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा, मतलब 2010 में पूछा, 2007 में पूछा गया स्टेट सिविल में, सॉरी यूपीएससी में पूछा गया, फिर 2007 में यूपीपीसीएस, 2010 में यूपीपीसीएस के मेंस में पूछा गया, फिर 2017 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। सेम क्वेश्चन सिर्फ मैच करने के लिए था ये, बट उसमें इस बार क्वेश्चन ऊपर लिख दिया कि एल्यूमिनियम कंपनी, नीचे वो लिखा हुआ था कोरबा। कोरबा जो है कौन से राज्य में पूछ लिया गया, कौन से राज्य में कोरबा है। कोरबा कौन सा, छत्तीसगढ़ में है। बेलगाम पूछा गया था, बेलगाम कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और अंगुल करके पूछा, अंगुल कहाँ पे है, उड़ीसा में। तीनों जहाँ पे है अंगुल, ये सब कहाँ पे, तीनों उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा एक अलपुरम पूछा गया, अलपुरम, अलपुरम कहाँ पे स्थित है। अलपुरम जो आपका वो केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, केरल में स्थित है अलपुरम। और मुरी कहाँ पे स्थित है, अभी बताया था कुछ पहले, मुरी, हिंडाल्को। हिंडाल्को में कई सारी कंपनियां हैं, मुरी में भी स्थित है, वेलूर में है, बेलगांव में स्थित है। तो अलपुरम जो, अलपुरम में नहीं, बेलगांव जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। और दूसरा मुरी बोला, मुरी जो है कहाँ पे स्थित है, झारखंड में स्थित है। और वेलूर कहाँ पे है, वेलूर मठ कहाँ पे है, इतिहास से पूछ लेना शायद आपको याद है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पे की थी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, वेलूर मठ, ठीक है। तो वेलूर मठ कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। वेलूर मतलब अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और क्वेश्चंस तो एल्युमिनियम पे इतना ही पूछा गया। और जो पूछे गए हमेशा एल्युमिनियम इंडस्ट्री को उनका मैचिंग करने के लिए पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। और लोकेशन जो दिया गया है वो जरूरी है, ठीक है, किसका कौन से लोकेशन के साथ लगाना है, और वो लोकेशन कौन से राज्य में स्थित है। और ये डायरेक्टली पूछा सकता है, ये देखिए कि रेणुकूट बताओ किस चीज़ के लिए जाना जाता है, लौह इस्पात के लिए कि एल्युमिनियम के लिए, किस चीज़ के लिए, तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, ठीक है। पहले लिखना बाल्को, पहले लिखना बाल्को के विषय में लिखना, थोड़ा सा 2-4 लाइन। बाल्को, बाल्को कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है, ये लिखा आपने। इसमें बॉक्साइट की जो प्राप्ति होती है ये लिखना, जो बॉक्साइट मिलता है बाल्को को, वो अमरकंटक की पहाड़ी से मिलता है। कहाँ से मिलता है, बाल्को में लिखना, बॉक्साइट की जो इसको प्राप्ति होती है वो अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। इसकी बाल्को की एक और कंपनी है जो रत्नागिरी में स्थित, कहाँ पे स्थित है, रत्नागिरी में। कोरबा के अलावा देखा जाए तो रत्नागिरी में भी स्थित है बाल्को की। बट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कोरबा से ही रिलेटेड पूछा जाएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा किससे आएगा, कोरबा से ही आएगा। 90% जो क्वेश्चन इसी से बनने वाला है, कोरबा से, ठीक। और जो बॉक्साइट है रत्नागिरी से मिलता है। रत्नागिरी दूसरा लोकेशन क्या है, रत्नागिरी है। रत्नागिरी को जो जल की प्राप्ति होती है, जल की भी जरूरत होती है इनको, ठीक है, जल विद्युत के लिए। तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है कोयना नदी। कौन सी नदी है, कोयना। कोयना नदी से इसे जल की प्राप्ति होती है। अगला है हिंडाल्को, हिंडाल्को, क्या नाम है, हिंडाल्को। हिंडाल्को में लिखना, ये तो पहली बात तो रेणुकूट में स्थित है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। यूएसए की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी, सेकंड 5 ईयर प्लान में की गई थी, ठीक है। और इसके कुछ और भी लोकेशंस है जिसमें आपका मुरी है, और कौन सा मुरी था, वेलूर था, बेलगांव है, ठीक है। और कौन सा, बस इतना है, ठीक है। ये पूरी मतलब आप इतना याद कर लेना, मुरी याद कर लेना, बेलगांव और क्या, वेलूर, वेलूर, ठीक है। और इसके लिए जो आपको बॉक्साइट मिलता है वो लिखना। बॉक्साइट की प्राप्ति जो इसको होती है वो कोरापुट से होती है। कहाँ से होती है, कोरापुट, कोरापुट, दामन जोड़ी या दामन जोड़ी कोरापुट उसको बोलते हैं। दोनों लोकेशन लिखो साथ में, दामन जोड़ी कोरापुट, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है।
ये पूछा जा सकता है कि दामन जोड़ी, ठीक है। दामन जोड़ी कहाँ पे स्थित है? कोरापुट तो आपको याद ही होगा कि कोरापुट जो है आपका उड़ीसा में स्थित है, लेकिन दामन जोड़ी वर्ड भी याद रखना है, कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। और दूसरा लोकेशन क्या है? अंगुल भी है। क्या है? किसका लिख रहे हैं? मैं नाम को गलत बता रहा हूँ। हिंडाल्को होता है इसका, जो कहाँ पे है वो आपका रेणुकूट में, एक बार सॉरी, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? रेणुकूट में स्थित है। इसके बारे में इसको बॉक्साइट की जो प्राप्ति होती है, क्योंकि रेणुकूट में स्थित है तो इसके पास के लोकेशन जो होंगे वहाँ से मिलेंगे, ठीक। इसमें है आपका लोहरदगा, झारखंड का। झारखंड के लोहरदगा से इसको जो है बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। और लोहरदगा जो लोकेशन है कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। लोहरदगा याद रखना, लोहरदगा, रांची, पलामू। लोहरदगा, रांची, पलामू, झारखंड के रांची, पलामू, लोहरदगा से इनको बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से भी इनको बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। अगर उड़ीसा में देखेंगे तो कोरापुट हो गया, दामन जोड़ी हो गया, ये सब लोकेशन जो है बॉक्साइट के लिए जाने जाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं हिंडाल्को के लिए, ठीक है। नहीं। और अगला जो है नाल्को है। कौन सी कंपनी है? नाल्को। नाल्को जो है इसको जो एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, यानी बॉक्साइट जो इसको मिलता है वो दामन जोड़ी कोरापुट से मिलता है। इसमें देखना नाल्को, दामन जोड़ी, कोरापुट। दामन जोड़ी, कोरापुट, उड़ीसा में स्थित है। अब ये जो लोकेशन इनका है उस आधार पे देखा है तो इनको जो महानदी वहाँ पे है, उड़ीसा की महानदी जो है, इनसे इनको जल की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो जल की प्राप्ति किससे होती है? महानदी से होती है। और कोयला भी जो प्राप्त होता है वो कहाँ से मिलेगा इसको? महानदी वाला जो कोयला क्षेत्र है, महानदी कोयला क्षेत्र ना, यहाँ से इनको कोयले की प्राप्ति होती है। और महानदी कोयला क्षेत्र में कौन कौन सा लोकेशन आता है? तलचर आता है, रामपुर आता है, ठीक है। रामपुर, तलचर जो है उड़ीसा में स्थित है, जो कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, कोयले के उत्पादन के लिए जाना जाता है, रामपुर और तलचर। अगला जो कंपनी है, अच्छा ये किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? नाल्को, फ्रांस के सहयोग से स्थापित की गई थी। अगला जो है आपका वो कॉपर इंडस्ट्री है, तांबा उद्योग। क्या नाम? इंदल के बारे में बताना, इंदल, ठीक है। इसकी कंपनी जो है कहाँ पे? इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। और ये भुवनेश्वर हो गया, इसका लोकेशन देख लो, भुवनेश्वर, अंगुल और कोरापुट, ये लोकेशन है जहाँ पे ये कंपनियां स्थापित है। और इनको बॉक्साइट की जो प्राप्ति होती है वो अंगुल हो गया, कोरापुट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? अंगुल और कोरापुट से इनको प्राप्त होता है। और किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? कनाडा के सहयोग से इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है, कनाडा के सहयोग से। अगला जो है लास्ट वाला माल्को है। कौन सा है? माल्को, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर जो है मेट्टूर में स्थित है। मेट्टूर कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो इटली के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? इटली के सहयोग से की गई थी, ठीक। और इसके लिए जो जल विद्युत प्राप्त होता है वो मेट्टूर परियोजना है, क्योंकि मेट्टूर नाम की लोकेशन का भी एक मेट्टूर परियोजना है जी, जल विद्युत परियोजना है। तो जल विद्युत परियोजना, मेट्टूर जल विद्युत परियोजना से इसको जल की प्राप्ति होती है। और बॉक्साइट जो इसका मिलता है वो सेवराय पहाड़ी से मिलता है। कौन सी पहाड़ी से मिलता है? सेवराय की पहाड़ी से इसको बॉक्साइट की प्राप्ति होती है।
वेदांता बी है जो आपका अधिग्रहण किया गया था किसका, जो नालको है, नालको जो है उसको वेदांता रिसर्च द्वारा उसका अधिग्रहण किया गया था। वो आपका वेदांता कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा। उसको भी लिख लो, गलत लिख लो, वेदांता रिसर्चेस, ठीक है क्या ना, वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड, ठीक है, वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड अगली कंपनी है। ये आपका उड़ीसा के झारसुगुड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा के झारसुगुड़ा एक क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है, और जर्मनी के सहयोग से लगाई गई थी। वेदांता वाला किसके सहयोग से लगाई थी, और ये लगाया कहाँ पे स्थित है, झारसुगुड़ा में स्थित है। झारसुगुड़ा झारखंड में स्थित है, सर उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है, झारसुगुड़ा जो है उड़ीसा में स्थित है। और जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना भारत में की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी, जर्मनी के सहयोग से भारत में इसकी स्थापना की गई। और अगला जो है तांबा इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना। भारत में तांबा इकाइयाँ कुछ हैं, 2-3 है, तो आपको 1-2 पढ़ना है, ज़्यादा मतलब जरूरी है, वो भी जो जरूरी है वही बताना है। तांबा उद्योग, अगला कौन सा है, तांबा उद्योग, कॉपर। कॉपर के लिए पहला है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन सी कंपनी है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। उसमें पहला है कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक लोकेशन है मलाज खंड का, जहाँ से कॉपर का उत्पादन किया जाता है। कौन सा क्षेत्र है, मलाज खंड। मलाज खंड से जो है कॉपर का उत्पादन किया जाता है। तो मलाज खंड में ही जो है इसका एक तरह से प्रगलन संयंत्र जो भी इसके लगाए गए हैं, जो प्लांट लगाया गया, इसका कहाँ लगाया गया, मलाज खंड में लगाया गया। तो लोकेशन में कौन सा है, मलाज खंड। और मलाज खंड कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में से। मलाज खंड इंपॉर्टेंट है, इससे आपको याद भी रहेगा मलाज खंड में जो है किसकी इंडस्ट्री है या किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, कॉपर के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन की अकॉर्डिंग हम मलाज खंड कॉपर के लिए चूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। इसकी दूसरा जो संयंत्र है वो खेतड़ी में भी स्थित है। कहाँ पे, खेतड़ी है, लिखना खेतड़ी, झुंझुनू और दरीबा। झुंझुनू और दरीबा, ये 2 लोकेशन, 3 लोकेशन, जो ये तीनों के तीनों कहाँ, राजस्थान। यहाँ पे भी इनके प्लांट लगाए गए हैं। कोई कॉपर का उत्पादन देखा है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, राजस्थान में ही होता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से, खेतड़ी है, झुंझुनू है, दरीबा है और ये राजस्थान है। इसके अलावा एक और क्षेत्र है घाटशिला करके क्षेत्र है, घाटशिला। यहाँ से भी मतलब हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की यूनिट्स जो है घाटशिला में भी स्थापित है। और एक कहाँ पे स्थित है, झारखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, झारखंड में स्थित है, झारखंड, झारखंड। अगली जो प्लांट है उसको लिखना स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज, स्टेरलाइट, स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज। जो एग्जाम में पूछे आएंगे वही दिखा रहा। स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज, और ये वेदांता ग्रुप की कंपनी, किसकी कंपनी है, ये जो है वेदांता ग्रुप की कंपनी है स्टेरलाइट इंडस्ट्री। ये स्थित है तूथुकुड़ी करके एक लोकेशन है, तूथुकुड़ी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक लोकेशन है, क्या नाम है, तूथुकुड़ी। यहाँ पे आपके स्टेरलाइट इंडस्ट्री स्थित है, स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज तूथुकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है।
किसके किसकी कंपनी है? वेदांता। किसको भी नोट करो, स्टरलाइट की कंपनी है, वेदांता ग्रुप की कंपनी, वेदांता ग्रुप की कंपनी है। इतना पूछा जाएगा। इसके अलावा जैसे हिंडाल्को भी है, तो वो सब हिंडाल्को इंडस्ट्रीज वाला है। हिंडाल्को में एल्यूमिनियम का भी होता है और साथ में कॉपर का भी उत्पादन करते हैं। ये गुजरात के एक दाहेज नाम क्षेत्र है, वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और है लिखना, झगाड़िया कॉपर लिमिटेड। क्या नाम है? झगाड़िया कॉपर लिमिटेड। कॉपर लिमिटेड, ये भरूच गुजरात में है, गुजरात के भरूच में स्थित है। आपके सीधा झगाड़िया कॉपर लिमिटेड जो है आपका गुजरात के भरूच में स्थित है। कॉपर की 3 कंपनियों के नाम याद रखना, में भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? एल्यूमिनियम, यहाँ से तो क्वेश्चन अभी नहीं बने हैं, ठीक है, देख लेना एक बार, याद रखना इसको। क्वेश्चन यहाँ से पूछे नहीं गए आपको, नहीं पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है, बट इसको एक बार देख लेना, याद रखना, ठीक। पूछे जा सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा फोकस करना, यही में भी अगर आएगा तो यही पूछा जाएगा, ठीक है। ये मलाजखंड वाला लोकेशन तो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, मलाजखंड हो गया, झुंझुनू हो गया, खेतड़ी हो गया, ठीक है। ये 3 लोकेशन जो है, और एक घाटशिला जो झारखंड में से, इसको झारखंड लिख लेना साथ में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है घाटशिला? झारखंड। ये 3-4 लोकेशन जो है, 1 2 3 ठीक है, चारों लोकेशन जो है आपके कॉपर के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और जब भी कॉपर के उत्पादन के लिए कोई लोकेशन का नाम पूछा जाता है तो इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम चांस है कि इन्हीं में से पूछा जाएगा, 90% जो है इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगली कंपनी है ना, सीसा उद्योग, लेड इंडस्ट्री। कौन सी है? लेड इंडस्ट्री। इसमें है क्या? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो उदयपुर राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। यहाँ जिंक लिमिटेड है, तो यहाँ पे जिंक का भी उत्पादन होता है, साथ में वो शीशे का भी उत्पादन के लिए, शीशे के प्रगलन के लिए जाना जाता है। कंपनी का नाम क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कॉपर के उत्पादन, सॉरी जिंक के उत्पादन और शीशा दोनों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये शीशे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? एक तो शीशे के लिए भी जाना जाता है और जिंक का भी उत्पादन यहाँ से होता है, दोनों के लिए जाना जाता है। और ये आपका उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर जो है राजस्थान में स्थित है। ये लोकेशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का लोकेशन कहाँ पे है? इसकी कंपनी जो स्थापित की गई, प्लांट लगाया गया, वो कौन से लोकेशन पे लगाया गया? तो उदयपुर में लगाया गया, राजस्थान में, ठीक है। ये एग्जाम में आ चुका है, इसको याद रखना, ठीक। और ऐसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है वो कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के मलाजखंड में स्थित है। कॉपर लिमिटेड मलाजखंड में है और जिंक लिमिटेड कहाँ पे है? उदयपुर में। तो दोनों थोड़ा कॉमन, एक ही डिफरेंस है, बस कॉपर उसमें लगा है, उसमें क्या लिखा है? जिंक लिखा है। तो इसको याद रखना, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा अगर ऑप्शन दोनों साथ में रहते हैं तो कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है? मलाजखंड। जिंक लिमिटेड कहाँ पे है? उदयपुर से, ठीक है। इसके अलावा भी इसकी कुछ इकाइयाँ हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, और भी लोकेशन पे स्थित है। और लोकेशन का विशाखापट्टनम में, धनबाद में, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में भी इसकी और इकाइयाँ हैं। धनबाद दोनों जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और धनबाद जो है आपका कहाँ पे स्थित है? झारखंड में स्थित है, जहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की और इकाइयाँ यानी यूनिट्स लगाई गई। और एक चंदेरिया लोकेशन है, चंदेरिया, इसको भी लिखें।
चंदेरिया, चंदेरिया जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ से भी इसकी यूनिट्स जो है इस क्षेत्र में भी लगाई गई हैं। जिंक के लिए जो यूनिट्स लगाई है जिंक लिमिटेड का, वो चंदेरिया में भी लगाई है। तो चंदेरिया लोकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि चंदेरिया लोकेशन जो है कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो चंदेरिया कहाँ पे है? राजस्थान में। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लोकेशन देके उनका स्टेट पूछ लिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा जिंक लिमिटेड की कौन कौन से यूनिट्स कहाँ कहाँ पे स्थित है। ऐसे क्वेश्चन मतलब बन के आते हैं। अगला है कि इंडियन लेड लिमिटेड। क्या नाम है? इंडियन लेड लिमिटेड। इंडियन लेड लिमिटेड जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित। कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता और थाने, दो जो लोकेशन देख सकते हैं इसमें, कोलकाता और थाने। कोलकाता और थाने में जो है इंडियन लेड लिमिटेड का कंपनी जो है स्थापित है। थाने कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। कोलकाता तो जानते ही हो। अगला जो है जस्ता इंडस्ट्री है, जस्ता उद्योग है। कौन सी? जस्ता उद्योग है। और जस्ता क्या होता है? जंगरोधी। ठीक है, जस्ता क्या है? जंगरोधी धातु है, उसमें जंग नहीं लगती जस्ते में। जस्ते के बर्तन भी घर में आते हैं कई सारे। ठीक है, जस्ते का हम उपयोग ज़्यादा करते हैं, मतलब अब तो नहीं करते, पहले जस्ते का ही उपयोग ज़्यादा किया जाता था। जस्ते को जिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक। और इसका उत्पादन जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी करता है। कौन करता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा भी जस्ते का उत्पादन किया जाता है। तो इसके जो क्षेत्र है वो इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कहाँ पे है? राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हिंदुस्तान के। जस्ता उद्योग लिखना, जस्ता उद्योग। ये एक जंगरोधी धातु है, ऐसे। ये एक जंगरोधी धातु है और इस्पात को जंगरोधी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो इस्पात होते हैं उनको जंगरोधी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्पात को जंगरोधी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनके कुछ लोकेशन है, लोकेशन लिखना। जिसमें आता है चंदेरिया, राजस्थान में स्थित है। कौन सा? चंदेरिया है, विशाखापट्टनम है। चंदेरिया, विशाखापट्टनम। ठीक है, जहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के यूनिट्स लगाई गई हैं। और ये पूछे जाते हैं जिंक के लिए जाना जाता है। और चंदेरिया जो आपके कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे स्थित? राजस्थान में स्थित है। इसको